बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 2, ये 2 पार्टों में स्थिर विद्युत विभव और धारिता। ठीक है, स्थिर विद्युत विभव लगभग हम समाप्ति की ओर हैं। आज हम देखने जा रहे हैं विद्युत विभव पर आधारित उदाहरण 2.7। विभव का ये अंतिम एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक का, तो इसको और देख लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में अपने पास 4 प्रश्नों को पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है? पहला पूछा है कि सूखे बालों में कंघा घुमाने के बाद, सूखे बालों में कंघा घुमाने के बाद कागज के टुकड़े आकर्षित कर लेता है, क्यों? बताया था ये आपको, मैंने बताया था, आपको ध्यान होगा। आवेश वाला जो चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि जब हम सूखे बालों पे कंघे को घुमाते हैं तो कंघा क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। और कंघा जब आवेशित हो जाता है तो उसको कागज़ के पास लेके जाते हैं। यहाँ एक शब्द बोला है, कागज़ विद्युत का चालक नहीं है। तो जब हम कागज़ के पास लेके जाते हैं तो कागज़ क्या होता है? कागज़ में ध्रुवण होता है। अगले अध्याय में हम ध्रुवण के बारे में भी ज़्यादा पढ़ेंगे। अगला अध्याय नहीं, अगले क्लास में, यानी अगले वीडियो में देख लेना आप ध्रुवण के बारे में। तो वहाँ पे क्या होता है? कागज़ क्या होता है? ध्रुवित हो जाता है। कंघा हमारा क्या था? ऋण आवेशित हो गया था और कागज़ ध्रुवित हो गया, प्लस एक तरफ हो गया, माइनस एक तरफ हो गया, इसलिए क्या हो गया? आकर्षण होने लगा था, आकर्षित होने लगा था। ये अपने को पता है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द कहा है इन्होंने कि कंघा क्या हो आपका? भीगा हुआ हो। कंघा भीगा नहीं, बाल से भीगा हुआ हो। बाल क्या हो? भीगा हुआ हो। वर्षा के दिन हो, अगर बाल भीगे हुए हैं तब हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब अपना बाल भीगा हुआ होता है तो कंघे पे क्या है? उतना आवेश नहीं आ पाता। कंघा क्या होता है? भीगे होने के कारण, गीले होने के कारण आवेशित नहीं हो पाता, और वो आवेशित नहीं हो पाएगा तो कागज़ को क्या करेगा? ध्रुवित नहीं कर पाएगा। तो समझ गए इस बात को? ये लिख सकते हैं आप कि सूखे बालों से कंघे के घर्षण द्वारा कंघा क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है, और आवेशित कंघे द्वारा कागज़ के अणु क्या हो जाते हैं? ध्रुवित हो जाते हैं, जिससे इनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, बालों में नमी होने पे, यानी बाल जब आपके गीले हैं तब क्या होगा? कंघे एवं बालों के मध्य घर्षण बल क्या होता है? कम हो जा है ना। घर्षण बल क्या होता है? कम होता है। और घर्षण बल कम होने से, घर्षण विधि द्वारा आवेशन देखा था ना, कम होने से कंघा क्या होता है? आवेशित नहीं हो पाता, और आवेशित नहीं हो पाता तो ये कागज के टुकड़े को आकर्षित भी नहीं कर पाता है। समझ गए बात को? चलिए बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट है, ये कह रहे हैं साधारण रबड़ तो क्या होता है? विद्युत रोधी होता है, यानी कुचालक होता है। रबड़ हम जानते हैं कुचालक होता है, लेकिन वायुयान, हवाई जहाज है ना, कि विशेष रबड़ के पहिए हल्के चालक बनाए जाते हैं। वायुयान जो होता है उसका जो पहिया होता है रबड़ का ही होता है, लेकिन वो क्या होता है? हल्का सा चालक होता है। तो बताइए ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? वायुयान को उड़ते हुए देखा होगा, यूँ करके बहुत रगड़ता हुआ जाता है, घर्षण ज़्यादा होता है ना। घर्षण ज़्यादा होने से क्या होता है? आवेश के कारण आग लग सकता है। घर्षण हो गया, आवेश आ सकता है, आवेश के कारण क्या होता है? आग लग सकता है। बस इस आग से बचने के लिए हम क्या करते हैं भाई? उत्पन्न जो आवेश होगा, आग से बचने के लिए क्या हो? जो आवेश होगा वो क्या करेगा? भू संपर्कित हो जाए, भू संपर्कित हो जाए, अर्थ में चला जाए, इसलिए हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा चालक बना देते हैं। यहाँ पे जो भी आवेश होता है वो चालक क्या करता है? पृथ्वी को दे देता है, अर्थिंग हो जाती है। ठीक है, तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ताकि घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश का भूमि में क्या हो? चालन हो सके, है ना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न आवेश क्या होगा? स्पार्क उत्पन्न कर देता है, जिससे क्या हो सकती है? आग लग सकती है। ठीक है, ऐसा कैसा सी पार्ट में भी पूछा है। सी पार्ट में है कि जो वाहन ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाते हैं उनकी धातु की रस्सियां, यानी जंजीर, वाहन के गतिमान होने पर धरती को छूती रहती है, क्यों? बताया था ये आपको, मैंने एक एग्जाम्पल भी करके बताया था, और ये भी बताया था कि परीक्षा में भी पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसको मैंने पिछले अध्याय में भी क्लियर किया था। क्यों करते हैं ऐसा? वही भू संपर्कित के लिए, कि जो अतिरिक्त आवेश आएगा, ये देखिए ट्रक है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? डीजल वगैरह लेके जा रहे हैं, आग ना लग जाए। तो जितना भी अतिरिक्त आवेश आ जाएगा, उस अतिरिक्त आवेश को क्या करेगा? ये जंजीर क्या करेगा? पृथ्वी को दे देगा, भू संपर्कित कर देगा। तो सेम वो का वो, सेम कारण वो का वही है जो अपन ने अभी बी पार्ट में कहा कि घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश क्या हो? भूमि में चालन हो सके, और ऐसा नहीं करेंगे तो आग लग सकती है। आग लगेगी तो सोचिए क्या होगा? डीजल लेके जा रहे हैं इस ट्रक में हम, और ज़्यादा आग लगेगा, जान माल सबका क्या होगा? हानि होगा। तो उससे बचने के लिए हमने ये कार्य किया है। ठीक है, चलिए डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट देखें, ये कह रहा है एक चिड़िया एक उच्च शक्ति के खुले आरक्षित बिजली के तार पे बैठी हुई है। ठीक है, चिड़िया क्या है? तार पे बैठी है, इसको कुछ नहीं होता, करंट नहीं लगता ना। भाई आपने चिड़ियों को देखा होगा कि तार पे अगर बैठी होती है चिड़िया, देखिए
तार पे बैठी हुई आराम से आपस में बातें कर सकती है, इनको करंट नहीं लगता। ये तार पे बैठी हुई है, ये क्या है अपने पास, ये तार है आपके पास, है ना, इस तार पे बैठी हुई है, इस तार पे है, बैठे रहने के बाद भी इनको क्या है, आराम से इसमें धारा बह रही है, लेकिन इनको करंट नहीं लग रहा। इनको क्या है, इन चिड़ियाओं को करंट नहीं लग रहा, ये आराम से बैठ के बातें कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रह सकते हैं, कुछ नहीं होता, इनको करंट नहीं लगता। देखा होगा आपने, कई बार देखा होगा आपके घर के बाहर बिजली के खंभे होते हैं, उसमें चिड़िया आके बैठ जाती है ना, उसको करंट नहीं लगता। लेकिन जो बिजली सही करने वाले आते हैं वो हाथों में दस्ताने पहनते हैं ताकि उनको क्या हो, करंट नहीं लग जाए। गलती से तार को छू ले, गलती से क्या हो, तार को छू ले तो क्या होगा, करंट लग जाएगा। यानी आदमी अगर तार को छू लेता है तो उसको तो क्या होता है बच्चों, करंट लग जाती है। आदमी तार को छूता है तो उसको तो क्या होता है, करंट लग जाती है। जबकि ये चिड़िया तार को छू रही है, तार पे बैठी हुई है, आराम से आपस में बातें भी कर रही है, लेकिन इनको करंट क्यों नहीं लगता, ये क्वेश्चन है अपने पास। हाँ, सोचिए ऐसा क्यों होता है। हाँ, विभवांतर के कारण। क्यों होता है, विभवांतर के कारण। करंट तो तभी लगता है जब विभव में क्या हो, अंतर आए, है ना। करंट क्या होगा, तभी लगेगा जब विभव में अंतर आएगा। यहाँ पे इनका विभवांतर क्या है, समान आ रहा है, नियत है भाई। यहाँ पे क्या है, विभव क्या है इनका, नियत है। विभव नियत होने के कारण इनको करंट नहीं लग रहा है। लेकिन हम जब तारों को छूते हैं तो हम क्या होते हैं, पृथ्वी के संपर्क में होते हैं भाई। हम किसी न किसी बहाने पृथ्वी के संपर्क में होते हैं। पृथ्वी के संपर्क में होने पे क्या होता है, विभव में अंतर आ जाता है। विभव में अंतर आने के कारण, विभवांतर के कारण हमें तो करंट लग जाता है और पक्षियों को करंट नहीं लगता। ठीक है, ये धारणा निकाल देना। कई बच्चे तो ये सोचते हैं वो हल्की होती है इसलिए करंट नहीं लगता, ऐसा नहीं है, समझ गए, ऐसा नहीं है। विभवांतर के कारण नहीं लगता। तो आप ये लिख सकते हैं कि धरती पर, है ना, खड़े व्यक्ति द्वारा तार को छूने पर तार एवं पृथ्वी के मध्य क्या होता है, विभवांतर हो जाता है। इस कारण क्या होता है, हमारे शरीर से धारा प्रभावित हो जाती है ना। लेकिन तार पे बैठी चिड़िया के लिए क्या होता है, विभवांतर स्थापित नहीं हो पाता, इसलिए चिड़िया में क्या होता है, धारा प्रभावित नहीं हो पाती, इसलिए चिड़िया को क्या होता है, करंट नहीं लगता है। ठीक है, चिड़िया को क्या होगा, करंट नहीं लगेगा। समझ गए बच्चों, है ना। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।